भूलनी है। यानी कि मैं तुमसे पूछूं कि भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? सब मित्रों का आंसर चाहता हूं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अन्य अन्य परीक्षाओं में। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? और अगर मैं बोल दूं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? सबसे छोटी मौखिक इकाई मित्र कौन सी है? तो आप सबसे छोटा जो बोलेंगे वो क्या होगा? जैसे मैं बोलूं अंतरराष्ट्रीय, ये तो बहुत बड़ा हो गया। उसने पूछा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये शुरू हुआ ऐसे, तो ऐसे छोटा कुछ हो सकता है? आप कहेंगे नहीं भैया जी, ऐसे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। क्या होती है? लिखित इकाई वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है, जो हमारे मुख से निकली है, उसको हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम ध्वनि कहते हैं, जो मुख से निकलती है। कोई दिक्कत? वो परेशानी? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। इतनी बात समझ में आई क्यों है? क्योंकि उसी से सब निर्माण होता है। तो सबसे पहले वर्ण या ध्वनि को समझते हुए चलेंगे। तो कोई बेसिक अंतर नहीं, क्या मुझे बोलेंगे वर्ण और ध्वनि का अंतर भी समझ में आया? वर्ण और अक्षर का अर्थ भी समझ में आया? आप कहेंगे हाँ जी, मुख से बोले तो ध्वनि अक्षर हुआ, और अगर हम लोग कैसे लिखित रूप में करते हैं तो वो वर्ण हो जाता है। एक बार थम्स अप करके बताइए कि आप इस बात को समझ गए। ठीक है, अब यहां पर समझेंगे हम अगली बात को। एक बच्चे ने लिख दिया है जी, कै और कै हलंत में अंतर बताइए। मेरे मित्र, मैं भी तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास की तरह कुछ कुछ गुण मैंने उनसे सीखे हैं कि बच्चे जो कह दे कमेंट सेक्शन में, मैं उसका उत्तर नहीं देता। मेरा अपना एक क्रम है, मैं स्वतंत्र रूप से पढ़ाता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन से दूर रहिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। जब अध्याय खत्म हो उसके बाद कोई डाउट रह जाए तो उस बारे में चर्चा करें। ठीक है, अन्यथा आप बेकार ही अपनी ऊर्जा को बच्चे खर्च करेंगे और कमेंट करेंगे। यहां देखेंगे कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है जी? लिखित हैं तो हिंदी भाषा में हम जो कुल वर्ण हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 वर्णों का निर्माण कैसे कैसे होगा बच्चे? 11 से 11 में हम जोड़ेंगे आपका 33, क्या होगा? 33 होगा। एकदम बेसिक नॉलेज है। फिर हम इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर हम इसमें 4 जोड़ेंगे, तो कितना बचा? 11 और 33, 44, 2 44, 2 46, 4 50, और फिर आपका 2 बचेगा। 52 वर्णों को हम इस प्रकार से बांटते हैं, 52 वर्णों को हम इस प्रकार से बांटते हैं जिसमें भैया 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। मित्र, हम इस बात की बात बाद में करेंगे कि स्वर्ण जो है उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं और अर्थ के आधार पर 13 होते हैं। वो चर्चा हम आगे करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको स्पष्ट कराऊंगा। अभी हम जाने कुल बेसिक चीज पहले जान लो। जो साधारण चीज है उसको पहले जान लो, बेसिक के बगैर कुछ नहीं है। 33 क्या होते हैं? 33 हमारे होते हैं मित्र व्यंजन। क्या होते हैं? 33 व्यंजन होंगे। 2 भैया जी हमारे होते हैं अयोगवाह। ठीक है भाई साहब, 2 होंगे हमारे क्या? अयोगवाह होंगे, अयोगवाह होंगे। और 4 मित्र हमारे होंगे संयुक्त व्यंजन। कैसे व्यंजन? संयुक्त व्यंजन होंगे, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन होंगे। और 2 होते हैं हमारे कौन से व्यंजन? ये उत्क्षिप्त होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन होंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे। यहीं पर हम सीखेंगे भाई साहब कि आपका कुल वर्ण जो 52 है उसमें स्वर हैं 11। बेसिक चीज जानिए कि स्वर 11 कौन कौन से होते हैं। आ, ठीक है, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, फिर री, ए, छोटा ए बोलते हैं इसको, सॉरी ये बड़ा ए हो गया। छोटा ए देखो बिना मात्रा वाला होता है। दीर्घ अय आपका मात्रा वाला होता है। औ, और औ दीर्घ वाला कितना? मात्रा वाला, 2 मात्रा वाला हो जाता है। तो कितने होंगे बच्चे? 4,
2 6, 3 9, 2 11 हो गए। ये तो बात समझ में आई। व्यंजन 33 कौन कौन से होंगे, बस छोटी सी बात जानिए। का, खा, गा, घा और अंगा। अंगा मिर्जापुर दिखाई जाएगी नहीं, फिर तुमको नहीं याद करोगे तो। का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है। चा, छा, जा, झ, अइया। क्या है ये, आना नहीं, अइया, अइया, अइया। टा, ठा, डा, ढा, अणा। अणा, अणा ये है, अणा ये है। ठीक है। टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। कितने हुए, 25 हुए। ठीक है, 25। और 25 के बाद में क्या होगा आपका, देखना ध्यान से। 25 के बाद में होते आपके या, रा, ला, वा। तो सैसलजम, सैसठ कोण, सै सपेरा, है हलकारा, है हलकारा। तो इस तरह से 33 व्यंजन है ये। हिंदी भाषा में ये क्या है, ये 33 व्यंजन है। ये बात हम बाद में करेंगे कि ये लव अंतस्थ व्यंजन है और सा सा साहा इनको हम ऊष्मीय व्यंजन की तरफ रखेंगे। क्यों रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो हम जानेंगे। मक्खी फिर से आ चुकी है, पिछले यूपीएसआई के बैच में भी आई थी और फिर ये मक्खी आनी बंद हो गई थी और ये देखो ये मक्खी फिर से आ चुकी है। ये लगता है मुझे यूपीएसआई बैच में ही ये मक्खी भी ज्वाइन होना चाहती है। वो दिक्कत। अयोगवाह कौन से होंगे, अयोगवाह 2 होते हैं मित्र, आपका अनुस्वार और आपका विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग होंगे, इसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार और विसर्ग। इनके क्या प्रयोग हैं, कैसे होते हैं, हम हर एक बात को जानेंगे। ठीक है। संयुक्त व्यंजन होते हैं आपका बच्चे, ये छा क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ठीक है, जिया ज्ञानी, ज्ञानी नहीं, जिया ज्ञानी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, जिया ज्ञानी बोलेंगे और स्रा होगा। ठीक है। संयुक्त क्यों होते हैं, क्योंकि 2 से मिलके बनते हैं। ये बनता है आपका का धन शा से। वर्णमाला में इनका कहाँ पर स्थान आएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप आगे चल के जानेंगे। अभी बस बेसिक चीज जानिए। ठीक है, बेसिक चीज जानिए। ये जय धन इया है, इसीलिए इसको बोलते हैं जिया। रामदेव जी को आप सुनेंगे, वो विज्ञान नहीं कहते, वो विज्ञान कहते हैं। और जो लोग हिंदी भाषा को थोड़ा जानते हैं वो इसको ज्या ही बोलते हैं। तो आज के बाद आप ज्ञान नहीं कहेंगे, ज्ञान कहेंगे। आप ये बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग ज्ञान बहुत जरूरी है, उस व्यक्ति को बहुत ज्ञान है, आप अशुद्ध बोल रहे हैं, आप बोलिए ज्ञान। विज्ञान को किसकी आवश्यकता है, आपको हिंदी भाषा को जानना है तो आपको बेसिक ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान की, ज्ञान नहीं होता। तो क्यों, जय और इया से बनता है इसलिए इसको जिया बोलते हैं, जिया। ये बनेगा आपका सा, तलजम और रा से बनेगा। इन सब के बारे में हम बहुत विस्तार से जानेंगे। उच्छिप्त होते हैं बच्चे आपका मित्र, जिन पर ड और ढ नीचे बिंदी लगी हुई होती है। क्या होती है, देखे हैं ऐसे कभी नीचे, भैया ये बिंदी कहीं लग जाती है कहीं नहीं लगती, सब जान जाओ। ठीक है, क्या बोलेंगे, डा और ढा। तो किस चीज की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, देखेंगे जरा। क्या बोलेंगे, स्वर आ ई, ये हो गए 11। 33 व्यंजन कौन से हुए, अयोग वहा। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन में इसको हम डा और ढा नहीं बोलेंगे कभी, इसको बोलते हैं हम, इसका उच्चारण आप करना हमेशा अडा और अढ़ा, अडा और अढ़ा। कैसे बोलेंगे, डे और ढे तो मित्र ये हैं, डे और ढे तब तक हैं जब तक इनको उछाला नहीं गया है। उत्क्षिप्त लगाना, उत्क्षिप्त मतलब उछाला गया, उत्क्षिप्त मतलब होता है उछाला गया। आगे चल के हम जानेंगे उत्क्षिप्त को ही हम ताड़न जात और द्विगुण कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई बात, इतनी बात में कहने का मतलब है भाई साहब, एक छोटी सी चीज मैंने सिखाई कि वर्ण जो होता है, वर्ण जो होता है वो लिखित तरीका होता है, वो लिखित रूप होता है। और हिंदी भाषा में हम 52 वर्णों का प्रयोग करते हैं। 52 वर्णों के बारे में हमने बस थोड़ा थोड़ा सा जाना कि स्वर 11 होते हैं,
व्यंजन 33 होते हैं, इन 52 में से 2 अयोगवाह होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। मित्र, आगे चल के मैं कभी भी आपसे पूछूंगा हिंदी भाषा में उत्क्षिप्त कितने, तो जब तक बैच खत्म होगा याद रखेंगे। कहने का मतलब ये है जो सिखाऊं वो रोज याद करना है, बहुत ध्यान से पढ़ोगे